जयंत चौधरी और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण कल राजस्थान के पाली मृतक दलित युवक जितेंद्र मेघवाल के परिजनों से मिलने पहुंचे थे, लेकिन पहले दिन ही राज्य सरकार ने जनपद में धारा 144 लागू कर दी थी, जिसके बाद से जैसे ही जयंत चौधरी और चंद्रशेखर पहुंचे तो राजस्थान पुलिस ने दोनों नेताओं को उदयपुर एयरपोर्ट पर ही नजरबंद कर दिया। राजस्थान से आने के बाद क्या कहना है जयंत चौधरी का, सुनिए। ये बहुत ही गंभीर विषय है। त्योहारों का मतलब ये होता था कि हम लोग खुशियाँ बांटते थे, घर परिवार के साथ त्यौहार मनाए जाते थे, अपने मोहल्ले के लोगों के साथ, दूसरे समुदायों के लोगों के साथ भी हम बिल्कुल गले लगाकर उनके साथ त्यौहार मनाते थे। लेकिन अब त्यौहार का एक संदर्भ बदल गया है और उसके पीछे सुनियोजित तरीके से एक प्लान के तहत काम होता है, जहाँ काफ़िले बनते हैं, बड़ा उकसाकर भीड़ तैयार की जाती है और उकसाने वाले नारेबाजी होती है, फिर एक प्रतिक्रिया होती है और उसी में हम लोग उलझ के रह जाते हैं। सरकारों को सतर्क रहना पड़ेगा। इस देश ने पिछले कुछ सालों में इस तरह की घटनाओं को बढ़ते देखा है। रामनवमी के अवसर पर दंगा हुआ बिहार में, उत्तर प्रदेश में आपने देखा 26 जनवरी के तारीख पे राष्ट्रीय पर्व पे भी दंगा हुआ है और हिंदू नववर्ष के अवसर पर भी दंगा राजस्थान के उस क्षेत्र में हुआ जहां कभी भी ऐसा दंगे का कोई इतिहास, ऐसे तनाव का इतिहास नहीं रहा। तो गंभीर विषय है। मुख्यमंत्री ने आज एक उस तरह बैठक ली है। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत ही कड़ी कार्रवाई होगी। शेखावत वो बोल रहे हैं कि तुष्टीकरण की नीति पर काम कर रही है सरकार, कोई भी कानून व्यवस्था जो है वो पूरी तरह से फेल हुई है उसमें जो ये घटना हुई। ये तुष्टीकरण उनका एक एडजेक्टिव है, एक लेबल है जो ये फेंकते रहते हैं। सच्चाई ये है कि अगर आप खराब नारे का इस्तेमाल करेंगे जिनसे दूसरों की जो है कहीं ना कहीं उत्तेजनाएं भड़केंगी, तो इस तरह की वारदात होती हैं। दिल्ली के राजधानी में भी कुछ इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। धर्म के नाम पे महापंचायतें हो रही हैं। इस देश में पंचायत होनी चाहिए, संविधान के नाम पे होनी चाहिए। लोकतंत्र की पंचायत देश के संसद के माध्यम से हमें मिलती है। धर्म के नाम पे पंचायत का क्या मतलब है? तो ऐसे आयोजनों पे रोक होनी चाहिए। अगर दो त्यौहार साथ में मनाए जा रहे हैं तो इतना संवेदनशील प्रशासन को होना चाहिए कि अगर कोई काफिला है तो दोनों समुदाय के क्षेत्रों में से जब वो जाता है तो वहाँ बहुत ही सख्त पुलिसिंग हो। अनुमति तभी दी जाए जब बहुत ही संवेदनशील लोग ऐसे काफिलों में शामिल हों। क्या कहना चाहेंगे आप? 8 घंटे हम लोग एयरपोर्ट पे बैठे। हमारी मंशा थी कि एक जितेंद्र मेघवाल, बहुत ही सुंदर नौजवान जो समाज सेवी भी थे, कोविड के दौरान उन्होंने सैकड़ों लोगों की मदद की और उनकी हत्या इसलिए की जाती है क्योंकि उन्होंने कहीं सोशल मीडिया पे लिख दिया कि मैं गरीब हूँ लेकिन मैं रॉयल अंदाज का हूँ, या उन्होंने मूछ रख ली। 2 साल पहले उनकी शिकायत थी कि गांव के कुछ लोग थे, उन्होंने इस बात पे उनसे लड़ाई झगड़ा कर लिया कि तुमने हमसे आँख क्यों मिलाई। तो अभी भी लोग हैं जो ऊंच और नीच में विश्वास करते हैं कि नीची जाति के व्यक्ति बराबरी कैसे हासिल कर सकता है, जबकि समाज अब बहुत बदल चुका है। 21वीं सदी भारत में, आधुनिक भारत में भी अगर इस तरह के ख्यालात लोग रखते हैं, पालते हैं, तो ये उन्हीं का दोष है। और जब कोई इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करता, जब इसका विरोध होता है, तो फिर समाज को ही सज़ा मिलती है। तो जितेंद्र मेघवाल जैसे ऐसे होनहार नौजवान को हमने खो दिया। उसके परिवार से हम मिलना चाहते थे और उस परिवार की न्याय की मांग है, अपेक्षा है सरकार से। उस बात को हम समझना चाहते थे क्योंकि हम घटक दल हैं राजस्थान में, हमारे मंत्री हैं, सामूहिक जिम्मेदारी हमारी भी बनती है। लेकिन सरकार को ये लगा कि हमारे वहाँ जाने से कुछ ना कुछ माहौल ना बिगड़ जाए। एक दूसरा पक्ष है जो लामबंदी कर रहा है, जबकि मेरा कहना ये है कि जब गंभीर लोग ऐसे दर्द को बांटने भी नहीं पहुँच पाएंगे तो उससे भी एक हानि पहुंचती है। एयरपोर्ट पे परिजनों को बुलाया गया, हम लोगों ने उनसे बातचीत की। सरकारी नौकरी की जो उनकी उम्मीद है अभी पूरी नहीं की गई है। हमने एक मांग पत्र मुख्यमंत्री को नामित करते हुए वहां जिला प्रशासन को सौंपा है। उसमें SC ST के विरुद्ध जिस तरह से अपराध बढ़ रहे हैं राजस्थान में, आपको पता है कि रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, पिछले कई वर्षों से खराब रहा है और 2020 में लगभग 8,744 मुकदमे SC ST एट्रोसिटी के दर्ज हुए। सिर्फ 686 ऐसे मुकदमों में सज़ा मिल पाई, जो कन्विक्शन रेट 8% से भी कम है, जो काफ़ी लो है। इसका मतलब ये बनता है कि जैसे जैसे केस लंबे हो जाते हैं
आई विटनेस अपनी जो है स्टेटमेंट्स को बदल देते हैं दबाव में। तो इसलिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की मांग हमने रखी है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स को हम मजबूत करें। SC/ST के जो अट्रॉसिटी के केस आते हैं फास्ट ट्रैक उत्तर प्रदेश के